शहर नैशापुर सदियों से इल्म, तिजारत और तहजीब का मरकज़ चला आ रहा था। उसके बाज़ारों में सुबह सवेरे तिलावत कुरान की आवाज़ें गूंजतीं, दोपहर को सौदागरों की आवाज़ें तराजू के पलड़ों में तोली जातीं और शाम ढलते ही हिकमत व दानाई की महफिलें सजतीं। इस शहर में अगर किसी नाम को ध्यानत, एतमाद और भरोसे की अलामत समझा जाता था तो वो था हाजी फरीदुद्दीन। लोग कहते थे कि अगर फरीदुद्दीन तोलें तो नाप में कभी कमी ना हो और अगर वादा करें तो वक्त से पहले पूरा हो। उनकी दुकान महज तिजारत की जगह नहीं थी, बल्कि अमानत और सच्चाई का मुदरसा समझी जाती थी। हाजी फरीदुद्दीन की कोई औलाद न थी। उम्र के आखिरी हिस्से में उन्होंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सरमाया दो नौजवानों को समझा, जिन्हें वो शागिर्द कहने के बजाय अपने बेटे कहते थे। एक का नाम सलीम था और दूसरे का नौमान। दोनों ही उनकी सरपरस्ती में पले बढ़े। दोनों को यकसा तालीम मिली, दोनों को एक ही दस्तरख्वान पर बिठाया गया, मगर कुदरत ने उनके दिलों में अलग अलग नक्श बना दिए थे। सलीम यतीम था, खामोश, मुतवाज़े और मेहनती। वो कम बोलता, मगर जो बोलता तोल कर बोलता। उसकी आंखों में एक अजीब सी ठहरी हुई संजीदगी थी, जैसे कम उम्री में ही उसने जिंदगी के कई रंग देख लिए हों। नौमान इसके बरक्स खुशहाल घराने से था, ज़हीन था, मगर इस ज़हानत में नरमी नहीं बल्कि गुरूर शामिल था। वो बात बात पर अपने बरतरी जताना चाहता और दिल ही दिल में खुद को सलीम से अफजल समझता। इब्तदा में ये फ़र्क महज सोच की हद तक था। नौमान अक्सर खुद को तसल्ली देता कि मैं तो असल वारिसा हूँ, सलीम तो महज एक यतीम है जिसे हाजी साहब ने सहारा दिया है। मगर जब वक्त के साथ साथ हाजी फरीदुद्दीन की नज़रें सलीम पर ज़्यादा ठहरने लगीं, जब वो हिसाब किताब में सलीम की राय को तरजीह देने लगे, जब गाहकों के सामने सलीम की दियानत की तारीफ होने लगी, तो नौमान के दिल में छुपी हुई वो सोच हसद की शक्ल इख्तियार करने लगी। हसद वो आग है जो खामोशी से जलती है, ना धुआं देती है ना आवाज़, मगर अंदर ही अंदर सब कुछ राख कर देती है। एक दिन हाजी फरीदुद्दीन ने अपने हुजरे में दोनों को बुलाया। उनकी आवाज़ में उम्र की थकन थी, मगर लहजे में वही वक़ार। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि वो तिजारत के बोझ को आहिस्ता आहिस्ता हल्का करें। फिर उन्होंने ऐलान किया कि रोज़मर्रा के हिसाबात और ग्राहकों के लेन देन की जिम्मेदारी वो सलीम के सुपुर्द कर रहे हैं, जबकि नौमान बैरूनी सौदों और मंडी के मामलात देखेगा। ये फैसला बज़ाहिर मुनसिफाना था, मगर नौमान के दिल में किसी खंजर की तरह पेवस्त हो गया। उसने मुस्कुराकर सर झुका दिया, मगर इस मुस्कुराहट के पीछे एक तल्ख सवाल जन्म ले चुका था कि मैं क्यों नहीं। इसी रात नौमान देर तक सो न सका। दुकान के बंद दरवाजे, तराजू, खाते और सिक्के उसकी आंखों के सामने घूमते रहे। उसे बार बार महसूस होता कि सलीम हर जगह उससे आगे निकलता जा रहा है। हालांकि हकीकत ये थी कि सलीम कभी आगे निकलने की कोशिश ही नहीं करता था, वो बस अपना काम दियानत से करता था। मगर हसद का मिजाज यही है कि वो सच्चाई को भी साजिश समझ लेता है। नौमान के दिल में पहली बार ये ख्याल आया कि अगर सलीम ना हो तो सब कुछ खुद ब खुद इसके हाथ में आ जाएगा। अगले दिनों में नौमान का रवैया बदला बदला सा रहने लगा। वो बज़ाहिर सलीम से खुश अखलाक़ी से पेश आता, मगर दिल में उसके खिलाफ हिसाब लगाने लगा था। वो दुकान में लोगों की बातें गौर से सुनता, अफवाहों की बू सूंघता और कमज़ोर दिलों को पहचानता। उसे मालूम था कि झूठ अकेला नहीं चलता, उसे सहारा चाहिए, ज़बानें चाहिए, कान चाहिए। वो आहिस्ता आहिस्ता ऐसे लोगों के करीब होने लगा जो बातों को बढ़ा चढ़ाकर सुनाने में महारत रखते थे। कभी वो यूं कहता कि हिसाब तो सलीम देखता है, मगर इतनी बड़ी तिजारत में गलती हो जाना कौन सा मुश्किल है। और कभी ये जुमला छोड़ देता कि अंधा एतमाद भी नुकसान दे सकता है। सलीम इन सब बातों से बेखबर अपने काम में मगन था। वो हर रकम को अमानत समझकर लिखता, हर गाहक से नरमी से पेश आता और हर रात अपने रब का शुक्र अदा करता कि उसे एक बाइज्जत छत और बावकार रिस्क मिला है। उसे ये गुमान भी न था कि जिसके साथ वो बरसों से एक ही छत के नीचे रहा है, वही उसके लिए अंधेरे खोद रहा है। यही सच्चाई की सबसे बड़ी कमजोरी होती है कि वो बुदगुमानी नहीं सीखती। एक शाम जब बाजार बंद हो चुका था और दुकान में चिराग जल रहे थे, नौमान ने खातों को दोबारा देखा। उसके हाथ में कलम था, मगर नीयत में खोट। इस लम्हे उसके दिल में एक वाज़े फैसला उभरा कि अगर हकीकत उसके हक में नहीं तो वो हकीकत को मोड़ देगा। यही वो लम्हा था जब हसद ने झूठ का हाथ थामा। उसने कलम को जरा सा घुमाया, एक अदद बदला, एक तारीख आगे पीछे की और फिर कागज बंद कर दिया। बाहर से सब कुछ मामूल के मुताबिक था, मगर अंदर एक तूफान की बुनियाद रख दी गई थी। इस रात नैशापुर पुरसुकून सो रहा था, मगर नौमान के दिल में बेचैनी जाग रही थी। वो जानता था कि उसने एक लकीर पार कर ली है, मगर उसे ये भी लग रहा था कि अब पीछे हटने का रास्ता बंद हो चुका है। हसद ने उसके कान में सुरगोशी की, बस एक कदम और, फिर सब कुछ तुम्हारा होगा। और नौमान ने इस सुरगोशी पर यकीन कर लिया। उसे खबर न थी कि झूठ का पहला कदम इंसान को फतह की तरफ नहीं, बल्कि तबाही के लंबे सफ़र पर डाल देता है।
यहीं से इस कहानी का वो बाब शुरू होता है जहां सच आजमाइश में पड़ता है और झूठ अपने ही बोझ तले दबने लगता है। नैशापुर की फिजा बज़ाहिर वही थी, बाजार उसी शोरगुल के साथ खुलते और बंद होते, मगर हाजी फरीदुद्दीन की दुकान के अंदर एक अनदेखी तब्दीली आ चुकी थी। वो तब्दीली लकड़ी के शेल्फों या तराजों में नहीं बल्कि दिलों में थी। नोमान ने जिस एक अदद को बदला था वो सिर्फ हिसाब की गलती नहीं थी, बल्कि एक जहर आलूद बीज था जो आहिस्ता आहिस्ता एतमाद की जमीन में जड़ पकड़ रहा था। उसने महसूस कर लिया था कि महज एक झूठ काफी नहीं, झूठ को जिंदा रखने के लिए उसे बार बार सच का लिबास पहनाना पड़ता है। यही सोच उसे मजीद चालाक और मजीद मोहतात बना रही थी। नोमान ने अपने रवैये में एक अजीब सी संजीदगी पैदा कर ली। वो अब कम बोलता, ज्यादा सुनता और हर बात में ये तासुर देने की कोशिश करता कि वो दुकान के नुकसान पर दिल ही दिल में फिक्रमंद है। कभी वो हाजी फरीदुद्दीन के सामने आह भरता और कहता, हिसाब बहुत फैल गया है, उम्र के इस हिस्से में आपको ज्यादा एहतियात की जरूरत है। कभी वो ये जुमला छोड़ देता कि बाज़ औक़ात नेकी का फायदा लोग उठा लेते हैं। वो बराह रास्त किसी का नाम नहीं लेता था, मगर उसकी बातों के तीर सीधे सलीम के वक़ार पर लगते थे। शक की खासियत यही होती है कि वो बगैर नाम लिए भी अपना शिकार कर लेती है। सलीम हस्बे मामूल अपनी जिम्मेदारियों में मसरूफ था। वो हर सुबह दुकान खोलता, खाते तरतीब देता, ग्राहकों से नरमी से बात करता और शाम को तमाम हिसाबात खुद दोबारा देखता। उसके दिल में ये यकीन था कि अगर नीयत साफ हो तो हिसाब खुद बोलता है, मगर उसे ये अंदाज़ा नहीं था कि कागज़ भी उस वक्त बोलता है जब कलम सच के साथ हो। नौमान ने इसी कमज़ोरी को अपना हथियार बनाया। वो रातों को अकेला बैठकर खातों को देखता, कहीं एक अदद बढ़ाता, कहीं एक तारीख बदलता और फिर अगले दिन खुद ही इन गलतियों पर परेशानी जाहिर करता। रफ्ता रफ्ता दुकान के कुछ पुराने ग्राहकों में चहमे गोइयाँ शुरू हो गईं। कोई कहता कि पहले हिसाब साफ नज़र आता था, अब कुछ उलझन सी है। कोई ये जुमला दोहराता कि सलीम नेक लड़का है, मगर इतनी बड़ी जिम्मेदारी शायद इसके बस की बात नहीं। ये वो लम्हा था जब नौमान को पहली बार एहसास हुआ कि उसका झूठ असर दिखाने लगा है। ये एहसास उसे खुशी नहीं बल्कि एक अजीब सी बेचैनी दे रहा था, जैसे वो खुद भी इस दलदल की गहराई को नहीं जानता था जिसमें उतर रहा था। एक दिन नौमान ने बाकायदा मंसूबा बनाया। उसने शहर के एक हिसाबदान को, जो सिक्का खोटा करने में मशहूर था, खामोशी से चंद कागजात दिखाए और उससे पूछा कि अगर ये हिसाब हाजी फरीदुद्दीन के सामने रखा जाए तो क्या शक पैदा हो सकता है। उस शख्स ने मुस्कुरा कर कहा, शक तो पैदा होगा, यकीन नहीं। यही जुमला नौमान के लिए काफ़ी था, क्योंकि वो जानता था कि यकीन से पहले शक ही सबसे खतरनाक जहर होता है। शक इंसान को सच की तरफ नहीं बल्कि अंदेशों की तरफ ले जाता है। बिलाखिर वो दिन आ गया जब नौमान ने हाजी फरीदुद्दीन के सामने खाते रखे। उसका लहजा नरम था मगर आंखों में बनावटी फिक्र। उसने कहा, उस्ताद मोहतरम, मैंने हिसाबात पर नज़र डाली है, कुछ आदाद मुझे दुरुस्त नहीं लगे, शायद गैर इरादी गलती हो गई हो। हाजी फरीदुद्दीन ने पहली बार सलीम की तरफ सवालिया नज़र से देखा। ये नज़र सलीम के दिल में तीर की तरह पैवस्त हो गई, क्योंकि एतमाद जब खामोशी से हिलता है तो आवाज़ सबसे ज़्यादा तकलीफ देती है। सलीम ने फौरन खाते देखे और कहा, यह मुमकिन नहीं, मैंने हर इंदराज खुद चेक किया है, मगर कागजात उसके अल्फाज का साथ नहीं दे रहे थे। वही अदद, वही तारीख, वही फ़र्क। सलीम के हाथ लरजने लगे। उसने पहली बार महसूस किया कि सच के पास भी सबूत होना चाहिए, महज नीयत काफ़ी नहीं। हाजी फरीदुद्दीन ने कुछ नहीं कहा, मगर उनकी खामोशी नौमान के लिए सबसे बड़ी कामयाबी थी। अगले चंद दिनों में माहौल मजीद बोझल हो गया। हाजी फरीदुद्दीन ने सलीम से कम बात करना शुरू कर दी और नौमान की बातों को ज़्यादा गौर से सुनने लगे। नौमान हर मौके पर खुद को फिक्रमंद शागिर्द के तौर पर पेश करता। वो कहता, मैं सिर्फ आपकी इज्जत और इस दुकान की नेक नामी के बारे में सोच रहा हूँ। ये वो जुमला था जिसने हाजी फरीदुद्दीन के दिल में फैसला साजी की बुनियाद रख दी, क्योंकि नीयत पर शक करना इंसान के लिए सबसे मुश्किल होता है। सलीम रातों को जाग जाग कर खाते देखता, मगर जहाँ से गलती शुरू हुई थी वहाँ तक वो पहुँच ही नहीं पा रहा था। झूठ ने इस तरह जाल बिछाया था कि सच खुद ही उलझता जा रहा था। वो पहली बार दुआ में रो पड़ा। उसने अपने रब से कहा कि अगर ये आजमाइश है तो उसे सुरखरू कर दे और अगर सज़ा है तो उसे समझा दे। उसकी आंखों के आंसू कागज़ पर गिरकर आदात को धुंधला कर देते, मगर हकीकत साफ होती जा रही थी कि अब ये मामला महज हिसाब का नहीं रहा बल्कि किरदार का इम्तिहान बन चुका था। आखिरकार हाजी फरीदुद्दीन ने एक सख्त मगर वक्ती फैसला सुनाया कि जब तक ये इख्तलाफ साफ नहीं हो जाता सलीम को हिसाब से हटा दिया जाए। ये सुनकर नौमान ने सर झुका लिया, मगर दिल में फतह का शोर मचने लगा। उसने समझा कि उसने सलीम को शिकस्त दे दी है, मगर वो ये भूल गया था कि झूठ की हर जीत वक्ती होती है।
इसी दिन से झूठ का जाल मुकम्मल हो चुका था और सच इस जाल में फंसा हुआ तड़प रहा था। यही वो मकाम था जहां से दोनों के रास्ते हमेशा के लिए बदलने लगे और हसद ने अपनी असल कीमत मांगने की तैयारी शुरू कर दी। नौमान की कामयाबी वक्ती थी, जैसा कि हर झूठ की कामयाबी आर्जी होती है। चंद दिनों के बाद दुकान में एक खामोश तब्दीली महसूस होने लगी। हाजी फरीदुद्दीन, जो हमेशा गर्मजोशी और एतमाद के साथ मामलात देखते थे, अब गैर मामूली चुप थे। उनकी आंखों में वो रोशनी कम हो गई थी जो कभी सलीम के लिए रहनुमाई और मोहब्बत की अलामत थी। सलीम खुद भी अंदर से टूटा महसूस कर रहा था, लेकिन उसके दिल में एक छिपी हुई उम्मीद अभी बाकी थी। वो उम्मीद कि सच का सूरज आखिरकार झूठ के बादलों को चीर देगा। सलीम ने तय किया कि वो सिर्फ इंतजार नहीं करेगा, बल्कि हकीकत की तलाश में खुद कदम बढ़ाएगा। उसने दिन रात खाते और हिसाबात की जांच शुरू की। इब्तिदा में हर बार उसे लगता कि वो गलती पर पहुंच गया, मगर नौमान की छिपी हुई चालें हर बार उसे धोखा दे देतीं। फिर सलीम ने सोचा, अगर मैं सिर्फ देखूं और हिसाब किताब पर भरोसा करूं तो नाकाम रहूंगा। मुझे इंसानों के रवैये भी पढ़ने होंगे। यही वो लम्हा था जब सलीम ने अपनी अक्ल और दिल दोनों को एक साथ इस्तेमाल करने का फैसला किया। सलीम ने सबसे पहले नौमान के रवैये पर गौर किया। वो जान गया कि नौमान ने जिस तरह दुकान के अंदर शक बिठाया है, वो महज आदादो शुमार से नहीं बल्कि लोगों के एतमाद से खेलकर किया है। उसने हर छोटी बात नोट की। किस वक्त नौमान चुप रहता, किस वक्त वो फिक्रमंद नजर आता, किस मौके पर वो हाजी फरीदुद्दीन के सामने शक पैदा करता। ये छोटी छोटी आदतें आखिरकार एक बड़ा नक्शा बनाती हैं, और सलीम ने इस नक्शे को अपने जहन में तरतीब देना शुरू किया। एक दिन सलीम ने हिसाबात की तफसील से जांच की और हर छोटे फर्क को अलग अलग नोट करना शुरू किया। उसने महसूस किया कि कुछ तब्दीलियां महज इंसानी गलती के बजाय जानबूझकर की गई हैं। सलीम ने सोचा, अगर मैं तमाम छोटी छोटी गलतियों को जमा करूं तो असल झूठ सामने आ जाएगा। उसके दिल में हिम्मत पैदा हुई और वो पूरी तरह सरगर्म हो गया। इस दौरान नौमान भी अपनी छिपी हुई कामयाबी का मजा ले रहा था। वो महसूस करता कि अब सलीम के पास कोई रास्ता नहीं और हाजी फरीदुद्दीन भी उसके तासुर में आ चुके हैं। नौमान ने खुद को ज़हनी तौर पर फतायाब तसव्वुर किया, लेकिन उसकी कमजोरी ये थी कि वो सिर्फ हिकमत अमली में माहिर था, इखलाक में नहीं। और ये वो मकाम था जहां इखलाक और सच्चाई की ताकत ने अपनी पहली किरण दिखाई। एक शाम सलीम ने अपने सारे नोट और हिसाबात एक जगह जमा किए। उसने हर फर्क की वजाहत के साथ एक फहरिस्त तैयार की और हर चीज़ के लिए सबूत मौजूद था। उसने ये भी नोट किया कि कौन सी तब्दीली कब और किसके फ़ायदे के लिए की गई। सलीम के पास अब वाज़िह तस्वीर थी। नौमान ने दुकान में झूठ के जाल बिछाकर सच्चाई को छुपाने की कोशिश की थी, मगर सच हमेशा छिपा नहीं रहता। सलीम ने अपने मंसूबे का पहला कदम ये रखा कि वो हाजी फरीदुद्दीन से अकेला मुलाकात करे। इस मुलाकात में उसने ना सिर्फ आदादो शुमार दिखाए, बल्कि नौमान के रवैये के तमाम मुशाहिदात भी बयान किए। हाजी फरीदुद्दीन ने इब्तदा में सुकूत इख्तियार किया, मगर जब सलीम ने हर चीज़ की वजाहत और सबूत के साथ पेश की तो उनकी आंखों में वही रोशनी वापस आ गई जो पहले सलीम के कामों में झलकती थी। हाजी फरीदुद्दीन ने सलीम के दिल की दयानत और अक्ल को पहचाना और फैसला किया कि नौमान का झूठ बेनकाब होना चाहिए। अगले दिन दुकान के खुले माहौल में हाजी फरीदुद्दीन ने सलीम और नौमान दोनों को बुलाया। उन्होंने वाज़ेह अंदाज में कहा कि अब वक्त आ गया है कि सच सामने आए। सलीम ने तमाम सबूत और नोट खुले कागज़ पर रख दिए। नौमान, जो पहले अपनी फतह पर यकीन रखता था, अब हैरान और घबराहट में था। उसके तमाम छुपाए गए झूठ और चालाकी सामने आ चुकी थी। हाजी फरीदुद्दीन ने कहा, हमने सोचा कि झूठ छोटा है, मगर छोटे झूठ भी दिलों में जहर घोल सकते हैं। आज हमें ये समझना होगा कि दयानत और मेहनत की कद्र ही असल ताकत है। नौमान ने पहली बार महसूस किया कि सिर्फ जहानत या चालाकी कामयाबी के लिए काफ़ी नहीं। इखलाक और सच्चाई का फुकदान हर कामयाबी को आर्जी और नापायदार बना देता है। उसके चेहरे पर शर्मिंदगी और पछतावे की झलक थी। हाजी फरीदुद्दीन ने उससे कहा कि अगर वो वाकई तब्दीली चाहता है तो उसे अपने आमाल की जिम्मेदारी कबूल करनी होगी और सच्चाई के आस्ते पर चलना होगा। इस दिन के बाद दुकान में माहौल बदल गया। सलीम की मेहनत और सब्र ने न सिर्फ दुकान की इज्जत बहाल की, बल्कि नौमान को भी सबक दिया कि इखलाक और दयानत का रास्ता ही आखिरकार कामयाबी की ज़मानत है। हाजी फरीदुद्दीन ने सलीम पर एतमाद बढ़ाया और नौमान को मौका दिया कि वो अपनी गलतियों से सीखे। सलीम के लिए ये तजुर्बा सिर्फ हिसाबात या दुकान की कहानी नहीं था, बल्कि ये सबक था कि सच चाहे छोटा लगे, आखिरकार जीतता है, और झूठ चाहे कितनी भी होशियारी से छुपाया जाए, अपनी हकीकत जाहिर करने पर मजबूर होता है। दुकान में दोबारा खुशी और एतमाद का माहौल कायम हुआ और सलीम ने सीखा कि सब्र, मेहनत और सच्चाई की ताकत किसी भी चालाकी से बड़ी है।
इस तरह नैशापुर की वो छोटी दुकान न सिर्फ तिजारत की जगह बनी बल्कि एक सबक का मैदान भी बनी, जहां सच और झूठ की जंग में इखलाक और दयानत की रोशनी ने झूठ के अंधेरे को शिकस्त दी। नोमान की गलतियों का पर्दा उठने के बाद दुकान में जो माहौल पैदा हुआ था वो पहले से कहीं ज्यादा मुतहर्रिक और पुरजोश था। हाजी फरीदुद्दीन ने सलीम के हौसले और दयानत को न सिर्फ सराहा बल्कि उसे दुकान की जिम्मेदारियां संभालने के लिए आगे बढ़ने की इजाज़त दी। लेकिन सलीम जानता था कि ये महज एक इब्तिदाई फतह है। हकीकी चैलेंज अब शुरू हुआ था। किस तरह वो दुकान को न सिर्फ माली तौर पर मजबूत करे बल्कि उसे अखलाक और ईमानदारी की मिसाल भी बनाए। सलीम ने सबसे पहले दुकान के निज़ाम को मजबूत करने का फैसला किया। उसने हिसाबात के नए तरीक़े मुतारिफ करवाए, हर लेन देन को शफ़ाफ बनाया और कस्टमर्स के एतमाद को बहाल करने के लिए एक निज़ाम कायम किया कि कोई शक या गलत फहमी न रहे। इस निज़ाम में सिर्फ टेक्निकल हिसाब किताब शामिल नहीं था बल्कि इंसानी रवैयों को भी मद्देनज़र रखा गया। सलीम ने देखा कि लोग उस वक्त ज़्यादा मुतमईन और पुरसुकून रहते हैं जब उन्हें लगता है कि उनके साथ शफ़ाफ और दयानतदाराना सलूक हो रहा है। नोमान, जो अब शर्मिंदगी और पछतावे में मुब्तला था, इब्तदा में खामोश रहा, लेकिन रफ्ता रफ्ता उसने महसूस किया कि सलीम की क़यादत में काम करना ना सिर्फ आसान है बल्कि इससे खुद उसे भी सीखने का मौका मिल रहा है। उसने अपने अंदर झूठ की आदत को तोड़ने की कोशिश की और सच्चाई के साथ काम करना शुरू किया। सलीम ने नोमान को सख्त तनकीद के बजाय रहनुमाई दी ताकि वो अपनी गलतियों से सबक सीख सके। सलीम ने दुकान के बाहर भी अपनी पहुंच बढ़ाने का फैसला किया। उसने मकामी मार्केट में अपने कारोबार की साख बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ तरीके इख्तियार किए। ईमानदारी की बुनियाद पर मसनूआत की तशहीर, कस्टमर्स के लिए शफ़ाफ कीमतें और मकामी कम्युनिटी के लिए छोटे छोटे प्रोग्राम, ये सब इक़दामात न सिर्फ दुकान की फ़रोख्त बढ़ाने में मददगार साबित हुए बल्कि लोगों के दिलों में सलीम और उसकी टीम के लिए इज्जत पैदा की। एक दिन हाजी फरीदुद्दीन ने सलीम को खुसूसी तौर पर बुलाया और कहा, सलीम, तुमने जो तब्दीलियां लाई हैं वो महज कारोबारी फ़हम की बुनियाद पर नहीं बल्कि अखलाक और समझदारी पर मबनी है। तुमने ये साबित कर दिया कि एक नौजवान भी बड़े फैसले कर सकता है बशर्ते कि उसमें ईमानदारी और सब्र हो। ये अल्फाज सलीम के लिए ना सिर्फ एजाज़ थे बल्कि उसे मज़ीद मेहनत और जिम्मेदारी का एहसास दिलाने वाले भी थे। सलीम ने इस दौरान अपनी ज़ाती ज़िंदगी और तालीम को भी नज़रअंदाज नहीं किया। वो दिन में दुकान के हिसाबात और इंतज़ामी कामों में मशगूल रहता और शाम को तालीम और मुताले के लिए वक्त निकालता। उसने महसूस किया कि इल्म और तजुर्बा दोनों मिलकर ही हकीकी कामयाबी देते हैं। वो नौजवानों के लिए एक मिसाल बन गया जो न सिर्फ कारोबार में कामयाबी चाहते थे बल्कि अपनी ज़िंदगी में उसूल और अखलाक को भी कायम रखना चाहते थे। नोमान की तब्दीली भी नुमाया थी। वो अब ना सिर्फ सलीम के साथ काम करने लगा बल्कि अपने साबिका रवैयों पर गौर करने लगा। वो जान गया कि कामयाबी के लिए सिर्फ चालाकी काफ़ी नहीं बल्कि ईमानदारी, मेहनत और इंसानियत का ख्याल रखना भी ज़रूरी है। सलीम ने नोमान से कहा कि मैंने तुमसे सीखा कि सच्चाई की ताकत कभी कम नहीं होती। अब मैं वाकई अपने आमाल के लिए ज़िम्मेदार हूँ। ये लम्हा दुकान में ना सिर्फ एक अखलाकी सबक था बल्कि एक हकीकी इंसानी तब्दीली की निशानी भी थी। सलीम ने दुकान के अंदर नए प्रोग्राम मुतारिफ कराए ताकि नौजवान मुलाजिमीन भी अपनी काबिलियत और ईमानदारी के साथ काम कर सकें। हर नए मुलाजिम को पहले अखलाकी तरबियत दी जाती ताकि वो ना सिर्फ काम के तरीक़े सीखें बल्कि कारोबार में दयानतदारी को भी समझें। इस तरीके से दुकान सिर्फ एक कारोबारी जगह नहीं रही बल्कि एक तरबियती मरकज़ भी बन गई जहां नौजवान सीख सकते थे कि कैसे कामयाबी के साथ अखलाकियात को कायम रखा जाए। 1 साल के बाद दुकान ने मकामी मार्केट में एक मुमताज़ मकाम हासिल कर लिया। लोग ना सिर्फ यहाँ ख़रीदारी के लिए आते बल्कि सलीम और उसकी टीम की मिसाल भी देते। हाजी फरीदुद्दीन ने फ़ख्र के साथ कहा, सलीम, तुमने ये साबित कर दिया कि छोटे कदम भी बड़ी तब्दीली ला सकते हैं बशर्ते कि वो ईमानदारी और मेहनत पर मबनी हों। सलीम ने जवाब दिया, ये सब मुमकिन हुआ क्योंकि हमने सच्चाई को अव्वलीन तरजीह दी और कभी भी शॉर्टकट या झूठ का सहारा नहीं लिया। इस दौरान सलीम ने कम्युनिटी में भी मुस्बत तब्दीली लाने की कोशिश की। उसने मकामी स्कूलों और कॉलेजों के साथ शारिकदारी की ताकि नौजवानों को कारोबार और अखलाकियात के बारे में तालीम दी जा सके। उसने ये समझ लिया था कि एक फ़र्द की कामयाबी महज उसकी ज़ाती ज़िंदगी तक महदूद नहीं रहती बल्कि मुआशरे की भलाई में भी हिस्सा डालती है। सलीम की कहानी अब एक मशअल राह बन गई थी। वो महज दुकान का मालिक नहीं रहा बल्कि नौजवानों के लिए एक उस्ताद और रहनुमा बन गया। नौमान जैसे अफराद के लिए एक मिसाल जो अपनी गलतियों से सीखना चाहते थे। दुकान में शफ़ाफियत, मेहनत और अखलाक की बुनियाद पर कायम माहौल ने सबको ये सबक दिया कि कामयाबी और इंसानी इज्जत दोनों साथ साथ चल सकते हैं बशर्ते कि दिल और अक्ल दोनों को सही दिशा में इस्तेमाल किया जाए। इख्तिताम पर सलीम ने दुकान के सब मुलाजिमीन और हाजी फरीदुद्दीन के साथ एक छोटा सा जश्न मनाया।
उस दिन सब ने न सिर्फ कारोबारी कामयाबी का जश्न मनाया बल्कि अखलाक, दयानत और इंसानियत की फतह का भी जश्न मनाया। सलीम ने महसूस किया कि हकीकी कामयाबी सिर्फ माली फ़ायदे में नहीं बल्कि एक ऐसे मुआशरती और अखलाकी माहौल की तख्लीक में है जो हर फर्द को बेहतर बनाने में मदद दे। और यूं नेशापुर की छोटी दुकान एक ऐसी जगह बन गई जहां ना सिर्फ तिजारत की जाती थी बल्कि सच्चाई, ईमानदारी और इंसानियत की रोशनी हर तरफ फैलती थी। सलीम के इक़दामात ने यह साबित किया कि सब्र, मेहनत और दयानतदारी के साथ चलने वाला शख्स ना सिर्फ खुद कामयाब होता है बल्कि दूसरों की ज़िंदगियों में भी रोशनी डाल सकता है। सलीम की दुकान अब ना सिर्फ नेशापुर बल्कि आसपास के इलाकों में अपनी साख बना चुकी थी। ईमानदारी और शफाफियत की बुनियाद पर यह छोटी दुकान एक मिसाल बन चुकी थी। लेकिन सलीम जानता था कि कामयाबी का असल इम्तिहान अब शुरू हुआ है। मुकामी मार्केट में बढ़ती हुई मुकाबलाबाजी, नए कारोबारी चैलेंजेस और नौजवान मुलाजिमीन की तरबियत, ये सब नए सबक और जिम्मेदारियां लेकर आए थे। इस एक्ट में सलीम को अपनी क़यादत, बसीरत और अखलाकियात को नए इम्तिहान से गुजारना था। एक दिन सलीम ने दुकान का रोज़ाना का रिकॉर्ड चेक करते हुए महसूस किया कि कुछ मसनूआत की तलब में अचानक इजाफा हुआ है। ये इजाफा खुशाइन था, लेकिन इसने इसे मोहतात भी कर दिया। इसने फ़ौरन मार्केट का जायज़ा लिया और देखा कि एक बड़ी कंपनी ने नेशापुर में अपनी शाख खोली है जो कम कीमत और बड़े प्रोडक्ट स्टॉक के साथ मुकाबला कर रही है। ये लम्हा सलीम के लिए एक नया चैलेंज था। क्या वो कीमतें कम करके या शॉर्टकट इख्तियार करके फौरी फ़ायदा हासिल करे या अपनी ईमानदारी और मेयार को बरकरार रखे? सलीम ने फैसला किया कि वो अपने उसूलों पर समझौता नहीं करेगा। इसने मुलाजिमीन को बुलाकर कहा, हमें अपनी कीमतों और मेयार को उसी तरह कायम रखना है, लेकिन हमें अपने तरीक़े-कार को बेहतर बनाना होगा। हमें कस्टमर्स को सिर्फ मसनूआत नहीं बल्कि एतमाद और तजुर्बा भी देना होगा। इस फैसले से सलीम की टीम में एक नया हौसला पैदा हुआ। सब ने मिलकर दुकान के माहौल, कस्टमर सर्विस और मार्केटिंग के तरीके बेहतर बनाने का अज़्म किया। सलीम ने सबसे पहले कस्टमर्स की फीडबैक सिस्टम को मुतारिफ कराया। अब हर खरीदार अपनी राय आसानी से दे सकता था और सलीम की टीम फौरी इक़दामात करती। इससे न सिर्फ कस्टमर्स का एतमाद बढ़ा बल्कि मुलाजिमीन में भी जवाबदही का एहसास पैदा हुआ। सलीम ने यह समझ लिया था कि कामयाबी महज माली फ़ायदे से नहीं बल्कि ताल्लुकात और एतमाद की बुनियाद पर भी कायम रहती है। एक रोज़ एक नौजवान लड़की जीनत, जो दुकान में नई मुलाजिम थी, सलीम के पास आई और कहा, सलीम भाई, मैंने देखा है कि आप हमेशा उसूलों पर कायम रहते हैं, चाहे हालात कैसे भी हों। ये हमारे लिए एक मिसाल है। सलीम ने मुस्कुराकर कहा, जीनत, उसूलों पर कायम रहना आसान नहीं, लेकिन यही वो रास्ता है जो हमें तवील मुद्दती कामयाबी और इज्जत देता है। जीनत ने महसूस किया कि हकीकी क़यादत महज हुक्मरानी नहीं बल्कि रहनुमाई, सबक सिखाने और दूसरों को बेहतर बनाने का नाम है। इस दौरान नौमान की तरक्की भी जारी रही। अब वो सिर्फ सलीम का मुआविन नहीं बल्कि दुकान के अहम फैसलों में भी शामिल होता। इसने अपनी माजी की गलतियों से सबक सीखा और सलीम की रहनुमाई में ईमानदारी और मेहनत के साथ काम किया। वो अब नए मुलाजिमीन के लिए एक रहनुमा बन चुका था जो सच्चाई और मेहनत की कदर सिखाता। सलीम ने दुकान के बाहर भी कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स शुरू किए। इसने मकामी स्कूलों के साथ इश्तराक किया ताकि नौजवानों को कारोबार, अखलाकियात और क़यादत की तालीम दी जा सके। इसने देखा कि जब नौजवान उसूलों के साथ काम करते हैं और उन्हें एतमाद दिया जाता है तो वो मेहनत और ईमानदारी के साथ बेहतरीन नताइज देते हैं। सलीम ने महसूस किया कि कामयाबी का असल मेयार न सिर्फ माली नताइज हैं बल्कि मुआशरती असर और लोगों की ज़िंदगियों में मुस्बत तब्दीली भी है। एक दिन दुकान में एक बड़े तिजारती इवेंट का ऐलान हुआ। कई बड़ी कंपनियां अपनी मसनूआत और खिदमात पेश करने के लिए आ रही थीं। सलीम ने फैसला किया कि वो सिर्फ हिस्सा नहीं लेगा बल्कि अपनी दुकान की मिसाल पेश करेगा। इसने एक सादा लेकिन मुअस्सर स्टॉल तैयार किया जहां प्रोडक्ट्स के साथ साथ अखलाकियात और शफाफियत के बारे में मालूमात भी दी गईं। लोगों ने हैरत के साथ देखा कि एक छोटा कारोबार किस तरह ईमानदारी और मेयार के साथ बड़े ब्रांड्स का मुकाबला कर सकता है। इवेंट के दौरान सलीम ने सबसे अहम सबक ये सीखा कि कामयाबी सिर्फ नताइज से नहीं बल्कि अमल और उसूलों से भी मापी जाती है। लोग उसकी ईमानदारी, शफाफियत और खिदमत के जज्बे को सराहते थे। नौमान और जीनत के साथ मिलकर सलीम ने यह साबित किया कि टीम वर्क, एतमाद और अखलाकियात के साथ काम करना किसी भी बड़े चैलेंज से ज़्यादा मुअस्सर हो सकता है। इवेंट के इख्तिताम पर सलीम को एक ख़ास अवार्ड मिला, कम्युनिटी लीडर और ईमानदारी के अलमबरदार के तौर पर। सलीम ने इस मौके पर कहा, ये अवार्ड मेरे लिए नहीं बल्कि हमारी टीम और हर उस शख्स के लिए है जो ईमानदारी और मेहनत के साथ आगे बढ़ना चाहता है। कामयाबी सिर्फ ज़ाती नहीं होती, ये मुआशरे की भलाई के लिए भी होती है।
इस एक्ट के आखिर में सलीम ने दुकान की इंतजामिया में नए मंसूबे मुतारिफ कराए ताकि मुस्तकबिल में भी ये मिसाल कायम रहे। इसने मकामी कम्युनिटी में तालीम, तरबियत और कारोबार के उसूलों को फ़रोग़ देने के लिए मुस्तकिल प्रोग्राम शुरू किए। नोमान, जीनत और दीगर मुलाजिमीन ने भी अपनी जिम्मेदारियों को समझा और सब ने मिलकर दुकान को एक मॉडल इदारा बनाने का अज़्म किया। सलीम ने महसूस किया कि हकीकी कामयाबी का मतलब सिर्फ माली फ़ायदे नहीं बल्कि दूसरों की ज़िंदगियों में मुस्बत तब्दीली लाना, एतमाद पैदा करना और उसूलों पर कायम रहना है। अब नेशापुर की छोटी दुकान एक ऐसी जगह बन चुकी थी जहां ना सिर्फ तिजारती लेन देन होता था बल्कि तालीम, अखलाकियात और क़यादत की मिसाल भी पेश की जाती थी। ये आखिरी एक्ट सिर्फ एक इख्तिताम नहीं था बल्कि नया आगाज़ था। एक आगाज़ जहां सलीम और उसकी टीम ने यह साबित किया कि मेहनत, ईमानदारी, उसूल और कम्युनिटी की खिदमत के साथ कोई भी छोटा कारोबार बड़ी मिसाल बन सकता है। नेशापुर की दुकान अब सिर्फ खरीदो फरोख्त की जगह नहीं रही बल्कि एक रोशनी का मीनार बन गई जो हर आने वाले को सच्चाई, मेहनत और अखलाकियात की ताकत दिखाती है। सलीम के लिए ये सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ था। नए चैलेंजेस, नई जिम्मेदारियां और नए मंसूबे अभी बाकी थे, लेकिन अब उसके पास तजुर्बा, अखलाकियात और एक मजबूत टीम थी। वो जानता था कि मुस्तकबिल में भी चाहे हालात कैसे भी बदलें, उसूलों पर कायम रहकर ही हकीकी कामयाबी हासिल की जा सकती है। और यूं नेशापुर की ये छोटी दुकान एक अजीम सबक की निशानी बन गई। कामयाबी वही है जो ईमानदारी, मेहनत और अखलाकियात के साथ हासिल की जाए, और ये रोशनी हर दिल में पहुंचाई जा सकती है जो सच्चाई पर यकीन रखता हो।